नहा के आ गई। ईरा के लिए पी। और फिर ये बस चेंज। तो आज मैं ईरा को ब्रेकफास्ट में देने वाली हूँ यहाँ पे ये दलिया, जो कि हम लोगों ने भी आज यही खाया है। इसको मैं थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी क्योंकि ये बहुत, इसके जो बड़े बड़े दाने हैं वो नहीं खा पाएगी। ओके, तो मैं ये ईरा के लिए मैंने ये एक मिक्सर मंगाया था जो कि अगारो ब्रांड का है और ये 3 जार के साथ आता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। अगारो रीगल 3 जार पर्सनल ब्लेंडर, और इसमें 3 जार्स आते हैं। साथ में एक सिपर का भी इसमें ढक्कन आता है जिसमें आप एज अ सिपर भी उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैं ईरा का जो दलिया है वो यहाँ पर ग्राइंड करके उसको सर्व करूँगी। गुड मॉर्निंग ईरू, उठ गई ईरू? हाँ, तो आज हम ईरू का डे रूटीन, पूरा मॉर्निंग रूटीन करने वाले हैं रिकॉर्ड, है ना ईरू? हाँ, ईरू का सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया है। वो सुबह उठ गई थी 7:30 पे अपनी दीदी के साथ, और दीदी स्कूल जा चुकी है। ये ईरा अभी खा रही थी चिल्ला, मूंग दाल का चिल्ला खा रही थी। और अब हम लोग जा रहे हैं मालिश करने के लिए। तो हमने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है 9 o'clock से। ये देखिए 9:15 हो रहा है और ईरा मालिश कराने के लिए तैयार है। करा लेगी। 7:30 पे उठ जाती है ये दीदी के स्कूल जाने से पहले ही। क्यों ईरा उठ जाती है? नहीं नहीं उठ जाती है। अच्छा एक बार हाय कर दो, हाय कर दो, कर दो, कर दो, हाय कर दो, कर दो, हाय कर दो ईरू, कर दो। नहीं करना भाई, मूड ही नहीं होता है हमारा। चलो अभी मालिश करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे ईरा को खिलाने के आधे पौन घंटे के बाद ही मालिश करती हूँ। और उसकी जो ये मालिश है वो मैं हल्की ही करती हूँ कोकोनट ऑयल से, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जिससे बॉडी चिपचिप ना हो और अच्छे से बच्चे की मसाज हो जाए। जितना ये एंजॉय करती है सिर्फ उतनी ही मालिश मैं ईरा को इस टाइम पे देती हूँ। और डेली करती हूँ। ये है कि पैरों में मालिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही थी, इस वजह से मैंने ज़्यादा अच्छे से मालिश करते हुए नहीं दिखा पाई। ईरा की यहाँ पे मालिश तो हो चुकी है, ईरा को फीड करना है, तो चलो फीड के बाद मिलते हैं। तो यहाँ ईरा सो चुकी है, अभी ये सोएगी, 1 घंटे तो सोएगी। अभी बज रहे हैं यहाँ पे 10 और 11 बजे तक तो इसे सोना चाहिए, मतलब 1 घंटे तो ये सो जाती है। तो मैंने इधर पे यहाँ पे पिलो लगा दिया है ऐसे, अब ये सोएगी। 11:15 पे ही ईरा उठ गई है, 1 घंटा भी नहीं सोई है ना। तो बस थोड़ा ही ईरा सोई है और अभी यहाँ पे ये उठ गई है। तो मैं ईरा के लिए यहाँ पे बना रही हूँ रागी पॉरेज विद बनाना। तो मैंने रागी को हल्का सा भून करके पानी में मिक्स करके यहाँ पे ये इसका पॉरेज बनाया है। और आधा बनाना मैंने मिक्स किया है, छोटा बनाना, और उसको मैंने मैश करके दोनों को मिक्स करके अब मैं इसको ये खिलाऊँगी। स्वीटनेस के लिए बनाना हो गया, एंड रागी जो हो गया बहुत ही अच्छा, उसमें कैल्शियम होता है, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कैल्शियम सोर्स देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ईरा बैठी हुई है अपनी चेयर पे। मैं कोशिश करती हूँ जब भी मैं उसे फीड कराऊँ ना, तो मैं उसकी फीडिंग चेयर पे ही, हाई चेयर पे बिठा के ही कराऊँ। सो वो यहाँ बैठी हुई है, अपने सिपर के साथ प्ले कर रही है। अब मैं उसको बिठा करके यहाँ पे खाना खिलाऊँगी। और अभी इस टाइम पे ना 11:30 पौने 12 ही बज रहे होते हैं। और फिर उसके बाद मैं ईरा को नहलाती हूँ, क्योंकि बहुत मैस होता है ना खिलाने के टाइम, इसलिए मैं उसको उठने के थोड़ी देर बाद ही खिला देती हूँ, पानी वगैरह देने के बाद। उसके बाद मैं आधे घंटे के बाद नहलाती हूँ, जिससे कि वो फ्रेश रहती है और फिर वो फीड करके आराम से खेलती है या सो भी जाती है कभी कभी। सो अभी तो बस मैं इसको यहाँ पे ये फीड करा रही हूँ और बैकग्राउंड में ईरा की आवाज़ आपको सुनाई दे ही रही होगी। तो अभी 11:30 बज रहे हैं, ईरा का नाश्ता हो गया है और ईरा अभी यहाँ खेल रही है। हो ईरू, कोकी, ओरे कोकी, आजा आजा, आई 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 आई। ये देखिए आ गई, अभी ये खेलेगी थोड़ी देर, फिर मैं इसको नहला के तैयार करूँगी। अरे 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 अरे, खुश हो गया ईरा। ओह, हर चीज़ पकड़ के खड़े होना है ना। हाँ, ताता ताता कर लो ताता।
तो काफ़ी देर खेलने के बाद यहाँ पे ईरा को मैंने अब नहला दिया है और कुछ 12 सवा 12 बजे के आसपास ये नहा लेती है। कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, कभी देर से भी ऐसा होता है, जैसे कि इस समय हो रहा है। टाइमिंग ऊपर नीचे होते रहते हैं क्योंकि बच्चा जब खुश होता है, जिस समय उसका मन होता है उसी टाइम से ही हमें करना चाहिए उसके मालिश या फिर उसको नहलाना। हाँ, नहा के आ गई, ये नहा के आई है। देखो जरा खुशी देखो इसकी। मस्ती देखो। इरो नो, इरा जा रही है ये वाली ड्रेस पहनने और देखो पकड़ में ही नहीं आती है। देखो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। इधर इरो गिरेगा बेटा, इधर रुको रुको। आन बच्चे की बदमाशी तो देखो, रुकना ही नहीं है। नहीं नहीं, अरे रुको बेटू, एक सेकंड तैयार। आज हम थोड़ा काजल लगा लें। चलो आज काजल लगाएंगे। ईरा को पहनाती हूँ क्लोथ डाइपर और जब ये सुबह उठी थी तो मैंने इसको डाइपर फ्री कर दिया था और ये सिर्फ अपनी पैंटी और लोअर में ही खेल रही थी। अभी मैंने इसको पहना दिया है क्लोथ डाइपर। तो ये अभी अब सार इसने ही फ़ोन में फिंगर करी और देखो भाग गई उधर। ईरू सुनो तो, इधर आओ इधर आओ। बस ये उधर ही जा कर के विंडो खोलने की कोशिश कर रही है। ईरा यहाँ पे नहा के तैयार हो गई है और काजल भी लगा लिया है। मस्त काजल लगाया है ईरू ने। हाँ देखो जरा देखो ईरू, अब हम लोग यहाँ पे लेटे प्यार कर रहे थे। देखो देखो देखो, आ गई गुड़िया रानी, आ गई गुड़िया रानी, बाहर चलेगी गुड़िया रानी, बाहर चलेगी। खुश हो गई। थोड़ी देर ईरा यहाँ पे डेली खड़ी होती है और चीज़ों को पकड़ पकड़ के चलती रहेगी, इधर से उधर चीज़ों को छुएगी, फिर उधर जाएगी, खड़ी होएगी, फिर देखेगी। ईरा देखे, ईरू देखे इधर काजल कैसा लग रहा है। ईरा अरे देख तो लो सुनी नहीं रही है। ईरू थक गई है। आ जाओ मैंने कर्टन लगा दिया, अब ईरा लेटेगी। आ जाओ शोना बच्चा, आ मेरा बेटा, आला मेरा बाबू। वहाँ से नहीं, हाँ आओ भैया, आजा बच्चा, आए मेरा बेटा, आएगा आएगा आएगा। आज आया देखो, एक एक स्टेप चल के आएगी। आ गई ईरू, आ गई। तो गाइस अभी यहाँ पे 1:15 बज रहे हैं और ईरा जो है वो सो गई है वापस से, नहा के तैयार होकर के आराम से। अब ये उठेगी करीब 1-1.5 घंटे में। तब तक मैं अपना खाना खाऊंगी, वीडियो एडिटिंग वगैरह जो भी करनी है वो सब मैं इस टाइम पे करूँगी। ईरा उठ चुकी हैं, 2:30 बजे उठ गई थी और ये देखिए आ रही है। आ गई। ईरू एली बुला रही है, आओ ईरू, आओ एली बुला रही है ईरू को। आ जाओ ईरू, आ जाओ आओ दीदी, आओ ताता आ जाओ ईरू, आ जाओ बेटा। तो 3 बजे के करीब मैं ईरा को यहाँ पे लंच देती हूँ। लंच में मैं जो भी खा रही होती हूँ, दाल बनी होती है, वही दाल मैं ईरा को यहाँ पे देती हूँ। कभी कभी जैसे छोले बनते हैं तो मैं वो चना बचा करके इसके लिए बॉईल करके उसे पीस करके उसमें हमस बना करके ईरा को खिलाती हूँ। तो मतलब जो भी हमारा लंच होता है उसी हिसाब से मैं इसका भी लंच प्रिपेयर कर देती हूँ। और यहाँ पर बस देखिए ये जो खाना ये पसंद नहीं कर रही है, बट खिलाना तो है ही है। और फिर उसके बाद शाम के टाइम जब उसकी दीदी आ जाती है तो फिर यहाँ पर मैं उसको ईरा, जैसे पीहू को एप्पल कट करके देती हूँ तो ईरा को भी मैं एप्पल पकड़ा देती हूँ। तो उसको वो थोड़ा बहुत खाती है, कट करती है, चूसती है और उसे फेंकती भी है। बट इस तरह से बच्चों को खाने की आदत भी पड़ जाती है। तो ये इसी तरह जो ईरा का जो रूटीन है वो चल रहा है। 9 मंथ रूटीन है। इस टाइम तक बच्चे जो है वो थोड़ा खड़े होने लगते हैं, क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो चलना भी स्टार्ट कर देते हैं पकड़ के। तो उसमें से ईरा भी है। और फिर उसके बाद 6 बजे 6:30 बजे के आसपास मैं ईरा को सेरेलैक भी देती हूँ, क्योंकि फिर उसे फीड करना होता है। मैं ऊपर का मिल्क जो है वो काऊ वाला कभी कभी दे देती हूँ दिन में 1 बार,
बाद में मैं 6 साढ़े 6 बजे के आसपास ईरा को यहाँ पे एक मील और देती हूँ जिसमें कि सेरेलैक वगैरह होता है। तो डिपेंड करता है, अगर ईरा का मन है, भूख है तो मैं देती हूँ, नहीं मन होता है तो फिर नहीं भी देती हूँ। इस तरह से चलता रहता है। उसके बाद 7 बजे के आसपास ईरा आधे घंटे के लिए और सो जाती है। तो यहाँ पे देखिए वो सो गई है। ईरा टाइगर कहाँ है? टाइगर कहाँ जा रही है? ईरू कहाँ जा रही है? टाइगर कहाँ? ईरा 364 सीटों पर जीत मिली थी और बोरिस जॉनसन थे उसे पिछली बार की। तो अभी ईरा के डैडी भी आ गए हैं और पीहू भी है, तो वो दोनों लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। और बच्चे जो हैं अपनी बहन भाइयों के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। देखिए दोनों लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद ईरा का डिनर होता है, तो वो मैं कभी कभी 8 से साढ़े 8 के बीच में उसको दे देती हूँ, या फिर अगर उस समय नहीं खाने का मन होता है तो मैं 9 बजे करीब भी उसको देती हूँ खिलाने के लिए। वो भी मैं वही देती हूँ जो मैं बनाई होती हूँ, क्योंकि मैं दाल रात में बनाती ही हूँ ईरा के लिए। तो मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाना उसका जो है वो उसे सर्व करती हूँ 2-2 ढाई घंटे के गैप में। तो कभी 4 मील दिन का, कभी 5 मील दिन का, इस तरह से मैं उसको देती रहती हूँ। सो आज मैंने यहाँ पे बनाई है मूंग की दाल, तो मैंने ईरा को मूंग की दाल ही सर्व करी है। तो बच्चों को खाना खिलाना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो यहाँ पे उसको मैं थोड़ा चीयर अप करती हूँ, थोड़ा टैडी दिखाती हूँ, या कभी कोई सॉन्ग गा देती हूँ। तो इस तरह से ईरा खाना खाती है। तो आजकल ईरा जो है वो स्टेप जो है वो चढ़ना चाहती है। अब आप देख सकते हैं ये क्या कर रही है, इसमें चढ़ने की कोशिश कर रही है। मैं पीछे से रिकॉर्ड कर रही थी, मतलब सोफ़े को ऐसा सोच रही है कि उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, फिर नहीं चढ़ पा रही तो रो रही है। कल मैं एक जगह गई थी जहाँ पे ना सीढ़ियाँ थी लैडर पे, तो इसने ना लैडर भी चढ़ लिया था। वो मैं क्लिप साइड में लगा दूँगी, आप देखिएगा वो किस तरह से लैडर्स जो है वो चढ़ रही है। तो कुछ बच्चों के माइलस्टोन्स जो हैं वो कर लेते हैं जल्दी, कुछ देर से करते हैं, बट करते सभी हैं। तो अभी यहाँ पे 9 बज रहे हैं और ईरा यहाँ पे अपनी चेयर के साथ प्ले कर रही है। आई 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 आई, चले ईरू अंदर, देखो खड़ी हो गई। अंदर चले ईरा, अंदर चले चले, हाँ ईरा अंदर चले, हाँ हो खड़ी हो गई। नहीं, कहाँ जाना है? हो तो ईरा का डिनर हो गया है। आज दाल खाई है ईरा ने, और बस अभी अंदर जाएंगे हम लोग बेडरूम में। तो ईरा ने अपनी नाइट ड्रेस पहन ली है। आज नाइट ड्रेस पहनी है ये वाली रॉम्पर जो ईरा की नानी ने दिलाया था। अब ईरा का है नाइट टाइम, जो कि वो बहुत अच्छे से बेड पे एंजॉय करती है। ईरा क्या करना है अभी? क्या ये अभी बज रहे हैं 9:15, ये देखिए 9:20, और ईरा आ जाती है बेड पे इस टाइम अंदर बेडरूम में, और फिर ये बस चेंज वेंज करके तैयार होके मस्त खेलती है। तो थोड़ी देर यहाँ पे दोनों बच्चे खेलते हैं, उसके बाद 10 सवा 10 तक दोनों ही बच्चे सो जाते हैं। तो यही था ईरा का 9 मंथ रूटीन। आई होप आपने इसको रिलेट किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।